यदि किसी महिला को अंदरूनी या बाहरी सूजन हो, पेट, बच्चेदानी या नलों में सूजन हो, या इर्रेगुलर पीरियड्स आते हों, पीरियड्स कम या ज़्यादा आते हों, या समय पर नहीं होते हों, या समय से पहले होते हों, या खाली महीने चढ़ जाते हों, या पीरियड्स के समय काफ़ी अच्छी तरह खुलकर ब्लीडिंग नहीं होती हो, तो ऑल ओवर पीरियड्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी कई प्रकार की समस्याओं को जड़ से खत्म करने वाले सिरप के बारे में। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जच्चा जीवन सिरप के बारे में। इसे महिलाओं की किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके कंपोजिशन, इसमें कौन कौन सी देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिक्स की गई हैं, इसके यूजेस, डोज, कितनी उम्र की महिलाओं को एक दिन में कितना सिरप कैसे और कितनी मात्रा में पिलाना चाहिए, साथ ही सिरप पिलाते समय महिलाओं को क्या क्या परहेज करना चाहिए, खाने में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन को अपनी जीवन शैली में व्यतीत करना चाहिए, जानेंगे इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर देवेश एंड वेलकम टू देवेश मेडिकल साइंस यूट्यूब चैनल। हेल्थ अमेजिंग फैक्ट्स और मेडिकल साइंस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे देवेश मेडिकल साइंस यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सौंठ, पीपल मूल, छवाय, अजवाइन, जीरा, धनिया, कुटकी, ककरसिंगी, भृंगी, देवदारू, बेलगिरी इत्यादि प्रकार की बहुत सारी देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिक्स की गई हैं, जिन्हें आप वीडियो में स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। ये 450 ml का एक सिरप होता है, जो कि मार्केट में आपको लगभग 185 रुपये की MRP में मिल सकता है। इसे KL फार्मेसी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। इसके यूजेस की बात करें तो ये 10 मूल 32 काढ़े की औषधियों एवं अन्य जड़ी बूटियों के मिश्रण से निर्मित किया गया जच्चा जीवन सिरप है, जो महिलाओं के लिए अधिकाधिक गुणयुक्त एवं लाभकारी औषधि है। ये सिरप बच्चा पैदा होने के बाद जच्चा महिलाओं को सेवन करने से शारीरिक दर्द, गोले का दर्द, जचपन के समय होने वाले दर्द, बुखार, खांसी तथा ब्लीडिंग के कारण आई हुई कमजोरी को दूर करके रुके हुए मैले को ठीक मात्रा में जारी करता है और जचपन को बिगड़ने नहीं देता है। इसके अलावा यदि किसी महिला को इर्रेगुलर पीरियड्स कम आते हों या ज़्यादा आते हों, या समय पर नहीं होते हों, या खाली महीने चढ़ जाते हों, तो इन सभी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए भी इस जच्चा जीवन सिरप का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी महिला के अंदरूनी या बाहरी सूजन हो, जिसके कारण पेट पर काफ़ी ज़्यादा सूजन, या पेट भारी, या पेट पर चर्बी टाइप की हो गई हो, या पेट बढ़ने लगा हो, तो उन समस्याओं को ठीक करने के लिए भी सिरप का यूज़ किया जाता है। साथ ही यदि किसी महिला की डिलीवरी हुई हो और डिलीवरी के बाद उसके अंदर काफ़ी कचरा या गंदा मैला रह गया हो, तो उसे बाहर निकालने के लिए भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी महिला को एमिनोरिया, डिस्मेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया नामक बीमारियां हों, जिसमें महिला को पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द होता हो, या पीरियड्स रुक कर आते हों, बार बार आते हों, या पीरियड्स डेढ़ महीने चढ़ जाते हों, या 2 महीने के बाद आते हों, तो इन सभी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए भी इस जच्चा जीवन सिरप का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी महिला को पीरियड्स के दौरान ब्लड के क्लॉट आते हों, ब्लड के थक्के आते हों, तो उन समस्याओं को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है। साथ ही यदि किसी महिला के पेट पर सूजन हो, पेट बड़ा हुआ लगता हो, या पेट भारी भारी लगता हो, या पेट या नलों में सूजन हो, या अंदरूनी या बाहरी सूजन को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है। ऑल ओवर अगर बात करें तो महिलाओं की डिलीवरी के बाद होने वाली कमजोरी, जचपन के समय होने वाले गोले का, पीठ पिंडली के दर्द को ठीक करने के लिए, अंदर के कचड़े या मैले को बाहर निकालने के लिए, साथ ही अंदरूनी या बाहरी सूजन को दूर करने के लिए, पेट को बढ़ने से रोकने के लिए, तथा इर्रेगुलर पीरियड्स को ट्रीट करने के लिए, या खाली महीने चढ़ जाने को ठीक करने के लिए, इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस जच्चा जीवन सिरप का यूज़ किया जाता है। ये प्रसूता स्त्रियों के लिए अमृत तुल्य औषधि है। इसके अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन रोगों के अलावा कई और रोगों तथा बीमारियों में भी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। वैसे तो चिकित्सा जगत में इसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं,
फिर भी इसे लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हैवी ब्लीडिंग होना, ज़्यादा रक्तस्राव होना इत्यादि प्रकार के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों ये औषधि गर्म है, इसलिए इसे प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं पिलाना चाहिए, अन्यथा गर्भपात भी हो सकता है, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों ये वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए है। इस वीडियो को देखकर आप घर बैठे कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अन्यथा इसके बुरे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट के लिए 15 से 20 ml दिन में 2 बार सुबह शाम नाश्ता के बाद में लिया जा सकता है। लेकिन इसे लेते समय एक बात का खासकर ध्यान रखें, इस सिरप में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए और ना ही तुरंत पीने के बाद पानी पीना चाहिए। यदि इस सिरप में कण दिखाई दे या छोटे छोटे नन्हे कण दिखाई दे रहे हों तो इस सिरप को हल्का गुनगुना कर लें, उसके बाद में इसका सेवन करना चाहिए। इस तरह से इसका सेवन करना चाहिए। अब जानते हैं कि महिलाओं को इस सिरप को पीते समय किन किन बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए, खाने में क्या क्या परहेज करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही जिन महिलाओं के पेट, बच्चेदानी या पेट पिंडली में दर्द या सूजन की प्रॉब्लम हो या बच्चेदानी में सिस्ट वगैरह हो, साथ ही इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द होता हो या पीरियड्स रुक कर बार बार या क्लॉटिंग या क्लॉट आते हो या वाइट डिस्चार्ज या PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नामक बीमारियां हो या सफ़ेद पानी की बीमारियां हो, तो उन सभी समस्याओं से बचने के लिए महिलाओं को खाने में क्या क्या परहेज करना चाहिए। तो सबसे पहले महिलाओं को नंबर 1 दही, मट्ठा, खट्टी अमिया या खट्टा अचार इत्यादि प्रकार की खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2 महिलाओं को बासी सब्जी या बासी खाना जैसे चावल या कोई भी बासी सब्जी का सेवन सुबह में नहीं करना चाहिए। महिलाओं को डेली नियमित रूप से खुले, साफ, स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में एक्सरसाइज और व्यायाम करना चाहिए। नंबर 4 महिलाओं को डेली प्रतिदिन उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। नंबर 5 महिलाओं को मल न्यूट्रिशन फूड, जंक फूड, फास्ट फूड और पैकेट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6 महिलाओं को अपने प्राइवेट ऑर्गन की हाइजीन, साफ सफाई और स्वच्छता का काफ़ी विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7 महिलाओं को डेली प्रतिदिन सुबह नाश्ते में कई प्रकार के रंग बिरंगे फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। नंबर 8 महिलाओं को डेली अपने खाने में, अपने डाइट प्लान में हरी पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। नंबर 9 महिलाओं को नॉन वेजिटेरियन, चर्बीदार, फैटी फूड या ऑयल वाला खाना या मिर्च मसालेदार, तीखा, चटपटा खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 10 सबसे लास्ट और सबसे मेन पॉइंट कि महिलाओं को अपने अंडरगारमेंट क्लॉथ अपने फैमिली मेंबर्स या किसी भी फ्रेंड सर्कल या यार दोस्त के साथ एक्सचेंज करके नहीं पहनना चाहिए। यदि कोई महिला ऐसा करती है तो जो इन्फेक्शन, जो PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का इन्फेक्शन या गोनेरिया या वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी या कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन होगा तो वो आपको हो सकता है, और जो तुम्हें होगा तो वो आपके जरिए उस आपकी फ्रेंड को हो सकता है। इसलिए आपको एक्सचेंज अंडरगारमेंट्स, कपड़े एक्सचेंज करके नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों और इसी तरह की अमेजिंग फैक्ट्स और मेडिकल साइंस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे देवेश मेडिकल साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उन्हें भी मेडिसिन के बारे में कुछ नॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।